अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू और गाजर का इंस्टेंट अचार। अचार की रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 1 किलो नींबू और 1 किलो गाजर। ठीक है, अब इनको धो के, ये देखिए 1 किलो नींबू और 1 किलो गाजर मैंने ले ली है। अब इनको धो के हम साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल में साफ़ पानी लिया है, उसमें ये सारे लेमन थोड़े थोड़े करके डालेंगे। वैसे तो ये लेमन फ्रेश मैंने अभी मंगवाए हैं, मतलब अभी ये दरख्त से ताज़े ताज़े उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने दोबारा इनको धो रही हूँ। आपने भी सारे लेमन को ऐसे धो लेना है और एक बास्केट में रखते जाएं ताकि इसका सारा पानी नीचे न उतर जाए। देखिए इसका ग्रीन लीफ बिल्कुल फ्रेश है। ऐसे ही गाजर को भी आपने अच्छे से मसल के धो लेना है ताकि इसमें से जितनी भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए गाजर को धो रही हूँ। उसके बाद भी आपने 1-2 पानी से इसको वॉश कर लेना है ताकि इससे अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि गाजर के साथ बहुत मिट्टी लगी होती है ना। तो ये देखिए, अब इसको मैंने 2 दफ़ा धो लिया। अब इसको मैं किचन टॉवल के ऊपर रख के ड्राई कर लूँगी लेमन और गाजर को। अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा लेके सूती, तो उसके साथ भी इसको ड्राई कर लें। मकसद ये है कि धुले हुए होने चाहिए जो भी सब्ज़ी का आप अचार बना रहे हैं, और अच्छी तरह ड्राई होने चाहिए। ये देखिए, अब लेमन को मैं काट रही हूँ। मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के लेमन है, तो मैं इसकी एक लेमन के 8 पीस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से 4 पीस भी कर सकती हैं, लेकिन मैं साइज़ में छोटा ही रखूँगी। ये देखें, सारे बीज आपने इसमें से निकाल देने हैं, क्योंकि अगर बीज अचार में जाएंगे तो वो कड़वे हो जाते हैं और बार बार मुंह में आने की वजह से अच्छा भी नहीं लगता। ये देखें, आपने सारे बीज वगैरह निकाल लेने हैं। लेमन को हम काट रहे हैं। तो नाज़रीन, ये देखें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लेके आती रहूं, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये देखें, सारे लेमन को मैं ऐसे काट के रख रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश तोड़े हुए लेमन है, इसलिए ये बहुत इसका अचार जल्दी गल जाएगा। गाजरों को भी मैंने ड्राई कर लिया था। ये देखिए, इसको धो के अच्छी तरह ड्राई करके इसको मैंने पील ऑफ किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पीलर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे इसके ऊपर से छिलका उतार देना है, जितने भी इसके ऊपर डेड स्किन है और रुआ है, ताकि वो निकल जाए। ये देखें, एक आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ इस तरह से। और इसका जो पीछे वाला गांठ होती है वो भी आपने छुरी से काट देनी है। गाजरों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में आपने काट लेना है। मैं यूजुअली अचार जब डालती हूँ तो लेमन और गाजर जो है बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटती हूँ। इससे अचार निकालने में, खाने में आसानी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ कम या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं 1 किलो गाजर और 1 किलो नींबू का अचार डाल रही हूँ। अब इसको मैं काटूंगी। एक गाजर के मैं 3-4 पीसेस करके, फिर उसके बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में लंबाई में काट लेती हूँ, ताकि ये जल्दी से गल भी जाए और सर्व करने में भी आसानी होती है। अब इनको मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच नमक के, 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने नमक इसमें डाले हैं भर भर के। नमक से अचार जल्दी गल जाता है, ख़राब भी नहीं होता जल्दी, और लेमन का पानी जो है वो भी जल्दी निकल जाता है। ये देखें, इसके बाद मैं इसमें 2 ही बड़े चम्मच हल्दी की ऐड कर रही हूँ। जो नॉर्मल किचन में खाने में यूज़ होती है वो वाली हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी। ये 1 किलो लेमन और 1 किलो गाजर के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास सब्ज़ी कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करने, बहुत अच्छी तरह मिक्स करने, ताकि नमक और हल्दी लेमन और गाजर में अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, लेमन और हल्दी से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। हमने इसको लगा दिया है नमक और हल्दी और अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, और अब आपने इसको किसी भी ढक्कन से ढक के रात भर के लिए या 2 दिन के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि इसका लेमन का अच्छे से पानी भी निकल जाए। ये देखिए, एक रात के बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हल्दी का लेमन और गाजर के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है और पानी भी इसने छोड़ दिया है। ये देखें, ये पानी आपने निकालना नहीं है, ये लेमन का पानी है और इसी से जो है हमारे अचार में फ्लेवर आएगा। अब ये पानी हम मिक्स कर देंगे पूरे अचार में, ताकि जो गाजर की मिठास है वो भी कम हो जाए और गाजर इस पानी को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ये देखें, मैंने यहाँ पर 1 रात के लिए रखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 रात के लिए भी इसको, 2 रात 2 दिन के लिए भी ऐसे इसको रख सकते हैं। इससे कि क्या होता है रखने से कि ये लेमन जो है और गाजर नमक लगे पानी में बहुत जल्दी गल जाते हैं और ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैं आपको मसाले डाल रही हूँ जो वो बता देती हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने बड़े वाले टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ सौंफ ली है। 2 टेबलस्पून कलवंजी ले लिया मैंने। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे खुशक धनिया साबुत ले लिया है और 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल लिया है। अब इनको हम किसी भी पैन में डाल के मीडियम फ्लेम पर इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलें फ्लेम को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखें, हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और पैन हमारा नीम गर्म हो चुका है। एकदम गर्म पैन में भी नहीं डालना और हाई फ्लेम पर भी इसको कुक नहीं करना, वरना ये जल जाएगा और मसाले आपके कड़वे हो जाएंगे। बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको रखना है और जब तक खुशबू ना आ जाए, खुशबू आने तक आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, बस 1-2 मिनट के लिए आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना ये मसाले आपका अचार कड़वा कर देंगे। बस यहाँ पर हम चम्मच को तेज़ी से चलाएंगे ताकि ये जले नहीं। अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। ये देखें, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको एक मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा इसको ग्राइंड करना है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे
तो इससे क्या होगा कि ये आपके जो सब्जियां हैं उनमें अच्छी तरह से ये लग जाएगा और नीचे भी नहीं बैठेगा। ग्राइंड करने से अचार नीचे नहीं बैठता तेल के साथ, और ये पूरी सब्जियों के साथ ऐसे मिक्स हो जाता है। अब इसको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। देखें, हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में दोबारा से निकालेंगे। ये देखें, इसी तरह आपने इसको मोटा सा पीस लेना है। सारा मसाला मिक्सी में से आराम से निकाल लें। ये देखें, इस तरह आपने दरदरा सा इसको रखना है। इसके साथ मैं कुछ और भी मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी, जो कि ग्राइंड करने वाले नहीं हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून हमने ये कुटी लाल मिर्च वो ले लिए, और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक ले लिया है। क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था, इसलिए अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। और नाज़रीन, ये मैं कैमरे में दिखा नहीं सकी, लेकिन इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है। हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले सारी सब्जियों में अच्छी तरह से लग जाएं। इस स्टेज पर आकर अगर आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये देखें, और एक बात और, मेरे पास मेथी दाना नहीं था तो वो मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपके पास है तो आप 2 टेबल स्पून उसके भी ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको आप किसी भी मर्तबान एयरटाइट कंटेनर या जिस चीज़ में भी आप अचार अपना डालते हैं तो उसमें डाल लें। मैं इस तरह की बाल्टी में डाल देती हूँ, जो नॉर्मली हमारे घर घी आता है ना, तो मैं इसी में अचार डालती हूँ। अब इसमें मैं सारा अचार डाल रही हूँ। अगर आप बाज़ार वाला नाज़रीन ऑयल यूज़ कर रहे हैं सरसों का, तो आपने पहले उसको पैन में डाल के नीम गर्म कर लेना है। फिर नीम गर्म होने पे आपने उसको अचार में डालना है। लेकिन मैंने खालिस ऑयल निकलवाया है, इसलिए मैं उसको गर्म नहीं करूँगी, ऐसे ही ऐड करूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ। इस तरह अचार डालने से आपका अचार साल भर ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर बार अचार निकालने के लिए नया चम्मच, साफ़ चम्मच और बिल्कुल ड्राई चम्मच यूज़ करें, और अचार निकालने के बाद दोबारा से इसको प्रेस कर दें ताकि ये ऑयल में डिप रहे। वैसे लेमन के अचार में जो है ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमने इसमें गाजर भी ऐड की है तो इसलिए हमने ऑयल डालना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखें, हमारा इंस्टेंट अचार बन के रेडी हो गया है। ये देखें, यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पहले निकाल लिया था अचार, क्योंकि ऑयल के बगैर अचार जो है वो भी बहुत मज़े का होता है। चूँकि मैंने बॉयल राइस बनाने थे तो मैंने उसके लिए ये निकाला था, आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट में डाल के तो वो भी दिखा दिए। अब इसमें आपने क्या करना है, ऑयल डाल देना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ऑयल मैं खालिस निकलवा के लाई हूँ फ्रेश, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ।
लेकिन अगर आपके पास बाज़ार दुकान वाला ऑयल है तो आप उसको पहले गर्म कीजिएगा। नीम गर्म होने के बाद फिर ये अचार में डालिएगा। ये देखें, सबको डिप कर दें। ऑयल को अच्छी तरह से सब्जियों में हिला जुला के मिक्स करें ताकि सारी सब्जियों में ऑयल अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद ऐसे प्रेस करना है आपने। इसको एक बार फिर मैं हिला देती हूँ ताकि ऊपर भी जो सब्जियाँ ड्राई हैं वो ड्राई ना रह जाएं, ऑयल लग जाए अच्छी तरह से। ये देखें, 1 हफ्ता तक आपने इसको धूप में रखना है। मलमल का कपड़ा लपेट के या ऐसे भी ढक्कन दे के ऊपर रख दें। 1 हफ्ता धूप में रखने के बाद ये देखें, आपका अचार जो है वो गल जाएगा। ऐसे भी अगर आप इंस्टेंट खाना चाहें तो ये बहुत मज़े का और टेस्टी बना हुआ है। उबले चावल के साथ, पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। देखें, अच्छा व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।